वर्तमान में उनकी गिरफ्तारी हुई है, उससे मुझे मनीष कश्यप के प्रति सहानुभूति है, लेकिन हमदर्दी नहीं है। हमदर्दी इसलिए नहीं है कि आपने जो गलत वीडियो से, आपके हाथ में अगर माइक है तो वो बंदूक नहीं है। आप किसी से आप ज़बरदस्ती उसको विचार को नहीं बदल। इतने होनहार थे कि वो अपना प्लेटफॉर्म तैयार करके मतलब भ्रष्टाचार के खिलाफ वो एक आवाज़ बन रहे थे, उभर रहे थे, युवा थे उनमें। साथियों, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और अपने विचार हमें देते रहे, जिससे कि हमें आगे की वीडियो बनाने में सहूलियत होगी। अगर आपको हमारे विचार नहीं पसंद आ रहे हैं या आपके विचार से विपरीत भी लग रहे हैं, तब भी आप कमेंट करें और मैं अपने विचार के द्वारा तंत्र में सबसे जिम्मेवार व्यक्ति अगर कोई होता है तो देश की जनता, यानी हम आप पूरे स्तर देख रहे हैं। विश्व रैंकिंग में 100 नंबर से पार चली गई है, यानी इतनी घटिया स्तर की हमारे यहाँ पत्रकारिता भी वर्तमान दौर में हो रही है। यहाँ आजकल देख लोग माइक लेकर के ऐसे बोलते हैं जैसे वो बंदूक लेकर के वो बुलवाना चाहते हैं, यानी कि जैसे कि हमसे कोई सवाल करेगा तो सवाल का जवाब हम देंगे, हमारा अपना सोच होगा, हम देंगे। उसके बाद वो उसे पब्लिक तक पहुंचाने का काम करेगी और पब्लिक तय करेगी कि ये सोच सही है या नहीं। लेकिन आजकल मीडिया वाले जज भी बन गए हैं और वर्तमान जब से हुआ है और सोशल मीडिया का प्रभाव पड़ा है, इसके बहुत अच्छे चीज़ भी है और इसके बहुत नकारात्मक चीज़ भी उभर कर सामने आ रहे हैं। जैसे कि बराबर हम लोग देख रहे हैं कि यूपी में सुने होइएगा कि उन्नाव कांड के समय में यूट्यूबर पत्रकारों ने अपनी बात रखनी चाहिए थी और क्योंकि वो सरकार के अगेंस्ट की बात थी तो उनको सरकार ने गिरफ्तार किया था और पुलिस स्टेशन में जाके मैंने 7-8 यूट्यूबर को नंगा करके उसका फोटो। नमस्कार, समीर कुमार जब आपकी आवाज़ में बोलता है तो बातों को तोलता है और जब बातों को तोली जाती है तो सवाल उठते हैं और सवाल का जवाब ढूंढते हैं जवाबदेह लोगों से। साथियों, जैसा कि हम लोग प्रजातांत्रिक देश में रहते हैं और प्रजातंत्र में सबसे जिम्मेवार व्यक्ति अगर कोई होता है तो देश की जनता, यानी हम आप पूरे देशवासी किसी भी घटना के लिए जिम्मेवार होते हैं। अगर हम लोग अच्छी सरकार नहीं चुन पाते हैं तो इसकी जिम्मेवारी भी हमारी और आपकी है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रजातांत्रिक देश में मीडिया किसी भी प्रजातंत्र का एक चौथा स्तंभ होता है जो मजबूती प्रदान करती है, क्योंकि मीडिया के पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसके थ्रू विचारों का संप्रेषण बहुत तेज़ी से करती है और विभिन्न तरह के विचारों का मतलब पहुंचाने का काम करती है, जिसके आधार पर पब्लिक अपना विचार बनाने की ओर उनको सहूलियत होती है। और वर्तमान दौर में हम लोग जो मीडिया का स्वरूप देख रहे हैं और भारतीय मीडिया का जो स्तर देख रहे हैं, विश्व रैंकिंग में 100 नंबर से पार चली गई है, यानी इतनी घटिया स्तर की हमारे यहाँ पत्रकारिता भी वर्तमान दौर में हो रही है। यहाँ आजकल देख रहे हैं कि मीडिया वाले पत्रकार लोग माइक लेकर के ऐसे बोलते हैं जैसे वो बंदूक लेकर के वो बुलवाना चाहते हैं, यानी कि जैसे कि हमसे कोई सवाल करेगा तो सवाल का जवाब हम देंगे, हमारा अपना सोच होगा, हम देंगे। उसके बाद वो उसे पब्लिक तक पहुंचाने का काम करेगी और पब्लिक तय करेगी कि ये सोच सही है या नहीं। लेकिन आजकल मीडिया वाले जज भी बन गए हैं और वर्तमान में अगर पत्रकारों से पूछा जाए तो उनको क्या विशेष अधिकार है, उन्हें कोई विशेष अधिकार हमारे संविधान ने नहीं दिया है। वही अधिकार उनके पास है जो आम नागरिकों को है। संविधान 19(1)(a) के वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। लेकिन आजकल मतलब टीवी में भी बड़े बड़े चैनलों पर भी डिबेट में देखते हुएगा कि वो सवाल करेंगे और सवाल का जवाब भी वो अपने इच्छा अनुसार से लेना चाहेंगे, नहीं तो वो गुस्सा में दिखाई देंगे।
अरे भाई वो आपने आप उनको जवाब देने के लिए बुलाए हो तो जवाब लो ना। और वर्तमान में अभी देख रहे हैं कि अपने जो उनका टारगेट है उसको दिखाने के लिए वो किसी भी स्तर तक चले जा रहे हैं। और वर्तमान में आजकल सोशल मीडिया, डिजिटल इंडिया जब से हुआ है और सोशल मीडिया का प्रभाव पड़ा है, इसके बहुत अच्छे चीज़ भी है और इसके बहुत नकारात्मक चीज़ भी उभर कर सामने आ रहे हैं। जैसे कि बराबर हम लोग देख रहे हैं कि यूपी में सुने होइएगा कि उन्नाव कांड के समय में यूट्यूबर पत्रकारों ने अपनी बात रखनी चाहिए थी और चूँकि वो सरकार के अगेंस्ट की बात थी तो उनको सरकार ने गिरफ्तार किया था और पुलिस स्टेशन में जाके उन मैंने 7-8 यूट्यूबर को नंगा करके उसका फ़ोटो सामने आया था। और वर्तमान में अभी हाल ही में तमिलनाडु प्रकरण पर हम लोग देखे हैं। जिस दिन हम तमिलनाडु प्रकरण की घटना सुने उस दिन शॉक्ड रह गए कि ये क्या हो गया। और मैं क्या अभिव्यक्त करूं, इसके लिए पहले इस घटना के सत्य तक जानना चाहा था और उसके बाद में जब पता चला कि ये मैंने किसी यूट्यूबर के द्वारा वायरल किया गया है, अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए वायरल किया गया है, तो मुझे बड़ा दुख भी हुआ। हमारे एक बहुत ही होनहार पत्रकार थे, यूट्यूबर थे, मनीष कश्यप, जो कि इतने होनहार थे कि वो अपना प्लेटफॉर्म तैयार करके मतलब भ्रष्टाचार के खिलाफ वो एक आवाज़ बन रहे थे, उभर रहे थे, युवा थे, उनमें एक कुछ करने की जोश भी थी। लेकिन उनके साथ जो वर्तमान में उनकी गिरफ्तारी हुई है उससे मुझे मनीष कश्यप के प्रति सहानुभूति है, लेकिन हमदर्दी नहीं है। हमदर्दी इसलिए नहीं है कि आपने जो गलत वीडियो डाला उससे 2 राज्यों के बीच जो तनाव उत्पन्न हो गए, हिंदी भाषी बेल्ट में तमिल के प्रति एक घृणा का उभार हो रही थी। अगर इसकी सत्यता बहुत जल्द ब्रॉडकास्ट नहीं होती तो कई तमिल भारत के अन्य जगह पर आक्रोशित लोगों के द्वारा मारे भी जा सकते थे। और मतलब यहाँ पर जब खबर फैली तो तमिलनाडु में काम करने वाले लोग, जिनके बच्चे काम कर रहे थे, उनके परिवार वाले भी चिंतित हो गए और वो जल्दी से अपने बच्चे को अपने पास बुलाने में लग गए, जिसके कारण एक भारी भगदड़ हो गई। और हम यहाँ का जो वर्तमान सरकार है उसके विपक्षियों को एक मौका भी मिला और उन्होंने विधानसभा में हंगामा तक कर दिया, उसी वीडियो को आधार बना करके हंगामा किया। लेकिन जब तमिलनाडु के डीजीपी ने जांच किया तो पता चला कि एक रूम में बैठ करके रिकॉर्डेड घटना को दिखा करके ये लोग इतना बड़ा विवाद खड़ा किए हैं। तो ये सरासर गलत है। और ये कि आप पत्रकार हैं तो किसी भी घटना की सत्यता जांचना आपका काम है और बिना सत्यता जांचे आप अगर उसे ब्रॉडकास्ट करते हैं कि तो ये जिम्मेवारी भी आपकी है। कोई भी अखबार, मीडिया अगर कोई कंटेंट डालता है तो उसकी जिम्मेवारी उसके संपादक को लेनी ही होगी और अगर यूट्यूबर है तो उसकी जिम्मेवारी आपको लेनी होगी। लेकिन उसके बाद भी आपने जो जिस तरह का भर्सन निकाला उससे लग रहा था कि आपको किसी ने प्रेरित कर रहा है, किसी उकसावे में आकर के आपने ये घटनाएं की। तो मतलब वर्तमान में जिस तरह की घटना मनीष कश्यप के साथ हुआ, उनकी गिरफ्तारी हुई, वैसे आजकल बड़े बड़े चैनलों पर बैठ करके बड़े बड़े पत्रकार भी कर रहे हैं। लेकिन चूँकि उनके साथ वो कार्रवाई नहीं हो रही है, नहीं तो यहाँ दंगा फैलाने का, धार्मिक उन्माद फैलाने के विषय पर डिबेट होता है और डिबेट में एंकर लोग ऐसे ऐसे जवाब माने प्रेशर डालते हैं जवाब देने के लिए कि उससे देश में तनाव फैल भी रहा है और बहुत जगह कई घटनाएं होती भी है। लेकिन एक अच्छा पहल है कि बिहार में इस पर कार्रवाई हुई, इससे नए यूट्यूबर को एक मतलब
उनको भी मार्गदर्शन होगा कि अगर आपको दिखाना है तो आप किस अधिकार से, आपके हाथ में अगर माइक है तो वो बंदूक नहीं है, आप किसी से आप ज़बरदस्ती उसको विचार को नहीं बदल सकते हैं। हाँ, उसके विचार को आप पब्लिक तक पहुंचाइए, पहुंचाने और आम पब्लिक को तय करने दीजिए कि उनका क्या विचार होगा। यही आज के पत्रकारिता का धर्म है, जो और इसी धर्म को निभाने में भारत के पत्रकारिता में कमजोरी आई है, जिसके कारण हम लोग आज इतने घटिया स्तर का है। और हम चाहेंगे कि ऐसी कार्रवाई पूरे भारत में होने चाहिए। पूरे भारत के पत्रकारों को भी वही अधिकार है जो मनीष कश्यप को था और जो आम लोगों को है। तो आप विचार लीजिए, विचार थोपिए नहीं। जय हिंद साहब।